नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन के फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली फीलिंग है। आज नवरात्र का पहला दिन भी है और आज ही 21 दिन के लॉकडाउन का पहला दिन भी है। भारत के 135 करोड़ लोग कोरोना वायरस के डर और अपने आत्म संयम की लक्ष्मण रेखा के पीछे अपने अपने घरों में बंद हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के 606 मामले सामने आ चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन। कई लोग मजाक में या कटाक्ष करते हुए इसे लॉकतंत्र भी कह रहे हैं, लेकिन यह मसला गंभीर है क्योंकि वायरस लाइलाज। लॉकडाउन की इस अभूतपूर्व स्थिति ने हमारे सामने एक ऐसा भारत पेश किया है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। सूनी सड़कें, चारों तरफ सन्नाटा, लोगों के बीच दूरियां, ये एक अनदेखा भारत है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे महानगर हों या पटना, कानपुर, पुणे, नागपुर, चंडीगढ़ जैसे शहर हों या गांव, देहात, कस्बे हों, पूरा भारत खाली खाली सा है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में कभी ऐसे हालात नहीं देखे। ये तस्वीरें किसी फिल्मी सीन जैसी लगती हैं। बहुत सारे लोग आपस में बात करते हुए ये कह रहे हैं कि ये दौर उनकी भावनाओं का इम्तिहान ले रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो असल जिंदगी में नहीं बल्कि किसी फिल्मी सीन का हिस्सा। आज की सबसे अनोखी तस्वीर है मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक की। इस मीटिंग पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरियों का असर साफ दिखा। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हुए। इस तस्वीर में कोरोना के प्रति गंभीरता नजर आ रही है और इसका संदेश यही है कि ये दूरियां ही हम सबको कोरोना से बचाएंगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से संवाद किया। इस दौरान कोरोना के खिलाफ 21 दिन के युद्ध की तुलना महाभारत के युद्ध से की और देश को संयम, समन्वय और संवेदनशीलता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं और हमारा प्रयास है कि इस युद्ध को 21 दिन में जीत लिया जाए। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। तरह तरह के लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे हैं और सीधे सड़क पर निकल जा रहे हैं। ऐसे में जब उनका सामना पुलिस से हो रहा है तो वो अजीबोगरीब बहाने बना देते हैं और पुलिस को भी कई बार बलपूर्वक कार्रवाई करनी पड़ रही है। ऐसी घटनाओं के वीडियोज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं और भारत के लोगों की ऐसी छवि बन रही है कि वो कोरोना को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसीलिए आज शुरुआत में ही हम ऐसी कुछ घटनाओं के हाइलाइट्स आपको दिखाएंगे ताकि पूरा देश ये समझ सके कि कोरोना को हल्के में लेना और लापरवाही बरतना ठीक नहीं। 21 दिन के लिए पूरे भारत को संयम से काम लेना है। आज का दिन लगभग गुजर चुका है लेकिन अभी 20 दिन बाकी हैं। अब जो वीडियोस आप देखेंगे वो इस बात का उदाहरण है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपको क्या नहीं करना है। लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकलना, फिर भी आप घर से बाहर क्यों नहीं? सर ऑफिसेज बंद हैं, 15 दिन तक पूरे घर पे रहना है, तो अब उसको कवर करने के लिए वर्क फ्रॉम होम करना है। दैट्स व्हाई लैपटॉप लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब घर पे ही रह के काम करेंगे। सर बंदा घर पे कितनी देर बैठ लेगा? घर पे कितनी देर बैठ लेगा? मैं आपसे पूछूंगा, आपका तो वर्क है, मैं आप पे मानता हूँ, पर हम लोग कितनी देर बैठ लेंगे? घर में बैठना आपकी सेफ्टी है ना? आई नो हमारी सेफ्टी है, पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना दिन बैठेंगे?
अभी आपकी गाड़ी रोक ली गई है, क्या चालान किया जा रहा है? अभी ये लोग चालान कर रहे हैं क्योंकि हमें जो गाइडलाइंस दी गई थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम आया था, तो हमें ये लगा कि भाई मीडिया इलेक्ट्रॉनिक का भी काम चालू है, जिस वजह से हम घर से बाहर निकले। अब देखो हमारा क्या मीडिया में है? नहीं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक का काम है। लेकिन आप मीडिया में नहीं है, लेकिन इस वजह से आपका चालान यहाँ कट रहा है। हाँ, इस वजह से कि भाई हम मीडिया से नहीं है, इस वजह से हमारा चालान काटा जा रहा है, जबकि ये गाइडलाइंस क्लियर करनी चाहिए। क्या वजह है आपके घर से बाहर निकलने की? डॉग है मेरे पास, उसके लिए खाना लेने जा रही हूँ, डॉग फूड। लेकिन आपको पता है कि लॉकडाउन है, पूरी तरह से आप बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, मुझे लगा यहाँ नहीं होगा, मैं पीछे से आई हूँ ना कॉलोनी में से, तो यहाँ पे मेन रोड पे ये शॉप डॉग फूड की, इसलिए। दिल्ली में लॉकडाउन है, मालूम है जी, फिर बाहर क्यों निकले? सर पेशेंट देखने जाना था, पेशेंट को देखने जाना था। पेशेंट को नहीं जाते, आप डॉक्टर हैं क्या? ये डॉक्टर नहीं है। ठीक है सर, वापस आ रहे हैं। यदि बेवजह आप घरों से बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुझे पता होता कि ये रोड पे अलाउड नहीं है तो मैं नहीं निकलती, मैं भी एसेंशियली निकली हूँ। आपको पता है लॉकडाउन है दिल्ली में? हाँ सर, पता है। हाँ? उसके बाद गाड़ी क्यों निकाली? सर नहीं, लॉकडाउन है तो सर टैक्सी का पता नहीं था ना, टैक्सी का भी तो है ना, टैक्सी का भी तो रूल है। जिम्मेदारी से काम लेना होगा लोगों को। कई ऐसे लोग हैं जिनका कामकाज नहीं चल सकता है इसके बिना। कई ऐसे लोग हैं जो अपने प्रदेशों से, अपने घरों से दूर हैं, जो पैदल यात्रा करनी शुरू की। उन सब की मजबूरी भी समझ में आती है, दिहाड़ी मजदूरों की मजबूरी समझ में आती है। लेकिन जो लोग सिर्फ इसीलिए घर पर नहीं रह रहे हैं कि समय कैसे बिताएंगे घर में, ये तो आपको खुद सोचना होगा। सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, आप सबकी जिंदगी को संकट में डाल रहे हैं। बहरहाल हम एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखाती हैं जो हमारे दिखाते हैं, जो तस्वीर हमारे नेताओं की जिम्मेदारी को साफ करती है। हमारे सामने देखिए, कैबिनेट की ये बैठक चल रही है जिसमें 1-1 मीटर की दूरी पर सभी आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। 1 मीटर की दूरी कम से कम आपको बनाकर रहनी चाहिए। लोग कई दफा झुंड में घूमते फिरते हैं। इस लॉकडाउन के बावजूद उन सभी लोगों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से ही, जब संसद में यह भी बात उठी कि क्या सत्र को खत्म कर देना चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर दिखाई जाए और एक मिसाल के तौर पर पूरे देश के सामने इसे पेश किया जाए। तो अब ये देखिए, कैबिनेट की जो बैठक चल रही है उसमें उस दूरी का हिसाब रखा गया है, चाहे आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों। लॉकडाउन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं और जब उन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो लोग भ्रमित हो जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आपके हर सवाल का जवाब खबरदार में आपको मिलेगा। पहले आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानने के बाद आपके मन को थोड़ी राहत मिलेगी और आप इस लॉकडाउन में बेहतर तरीके से रह पाएंगे। सबसे जरूरी सवाल तो राशन, दूध, सब्जी, फल और रसोई गैस की सप्लाई को लेकर है। कल गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है उसमें साफ लिखा है कि ये दुकानें खुलेंगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन के पास इन्हें लेकर फैसला लेने का अधिकार होगा। आपका बिजली विभाग और म्युनिसिपैलिटी भी खुला हुआ है, इसीलिए बिजली और इलाके की साफ सफाई से जुड़ी सुविधाओं को लेकर परेशान मत होइए। ये सेवाएं जारी हैं। अस्पताल, दवा की दुकानों और मेडिकल सुविधाओं के जारी रहने पर आपको कोई संदेह नहीं होगा। लेकिन आपको फिर बता दें कि इन सेवाओं के जारी रहने पर कोई रोक नहीं है। हाँ, टाली जा सकने वाली सर्जरी को फिलहाल न कराने की अपील मरीजों से की जा रही है। कुछ अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं भी बंद हैं। आपके मन में सवाल होगा कि क्या आपका बैंक और एटीएम खुला है? हाँ, बैंक की डिजिटल सेवा आप ले सकते हैं। एटीएम भी काम कर रहा है। इस लॉकडाउन के समय में फोन और इंटरनेट बड़ा सहारा है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सेवाएं भी जारी हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में आम लोगों के जाने पर रोक है। आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है, लेकिन कोरोना ने भक्तों को देवी के मंदिरों में जाने से रोका है। अगर आपके मन में सवाल यह है कि आपके घर अखबार आता रहेगा और आप टीवी का प्रसारण जारी रहेगा, तो हाँ, गृह मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है। एंटरटेनमेंट चैनल्स पर हो सकता है आपको रिपीट टेलीकास्ट कुछ समय के लिए देखना पड़े, क्योंकि नई शूटिंग इस महीने के अंत तक कम से कम अभी नहीं हो रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि जिन होटलों और गेस्ट हाउस में यात्री फंसे हैं, क्या वो खुले हैं? इसका जवाब है हाँ। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी जगहों पर यात्री
भूखे रह सकते हैं। एक जरूरी सवाल यह भी है कि अगर दुर्भाग्य से किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार कैसे होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अंतिम संस्कार के लिए इजाजत दी जाएगी, लेकिन इसमें अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जब लॉकडाउन का ऐलान किया था, तभी से सरकारें भरोसा दिला रही हैं कि आपको रोजमर्रा की किसी चीज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर की लक्ष्मण रेखा मत लांघिए, आपकी परेशानियों का हल सरकार करेगी। आवश्यक सेवाओं की सारी दुकानें रोज चालू रहेगी, पूरे 21 दिन चालू रहेगी। दूध हो, दवा हो, सब्जी हो, किराना हो, राशन हो, मांस हो, पशु चारा हो, जो भी जीवनावश्यक चीजें हैं उन सब की दुकानें चालू रहेगी। लेकिन उसमें हमें क्या करना है ये दिखाने जैसा है। गुजरात के एक टाउन में, शायद आणंद में, ये इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग दुकानदार ने ही गोल सर्कल तैयार किए हैं 6-6 फुट पर, और एक एक सर्कल में एक एक आदमी खड़ा रह रहा है। ये डिसिप्लिन हमें पालने की जरूरत है। जिस वजह से लॉकडाउन किया गया था वो लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग दुकानों में भीड़ करेंगे, आपस में इस तरह से इतनी भीड़ में जाएंगे तो वो लॉकडाउन का मकसद खत्म हो जाएगा, फिर कोरोना एक दूसरे से फैल जाएगा। तो आपको, मैं भी बैठा हूँ, एलजी साहब भी बैठे हैं, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको एसेंशियल सर्विसेज की कमी किसी हालत में नहीं होने देंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। ऐसी कोई भी अफवाह की अब कोई दुकान नहीं खुलेगी, दुकानें खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक सब्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक दवाइयाँ, दूध, रोजमर्रा की जरूरतें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। दुकानें खुलेंगी, आप तक सारी जरूरतें पहुंचेंगी। भारत में संपूर्ण लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है और ये 3 हफ्ते ही लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। इसीलिए लोग परेशान हैं। सरकारें भरोसा दे रही हैं कि संकट की घड़ी में वो साथ खड़ी है, लेकिन पैनिक बाइंग यानी जो जरूरत से ज्यादा आप घबरा कर खरीदारी करने लगते हैं, वो थम नहीं रही। यही नहीं, लॉकडाउन के पहले दिन फंसे लोगों के सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन के पहले दिन पर यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हर माल वाले बाजारों में तौलिए और रुमाल ऐसे बिकते हैं, लेकिन कोरोना संकट में जब देश में तालाबंदी है तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ये देसी जुगाड़ वाले मास्क बिकते देखे गए। ये मास्क संक्रमण रोक भी सकते हैं या नहीं, हमारी रिपोर्ट इस पर कुछ नहीं कहती, लेकिन कोरोना के संकट काल में देश की मनोस्थिति क्या है ये जरूर सामने है। 21 दिनों की तालाबंदी में सबसे बड़ा सवाल पेट भरने का है। जो पैसे वाले नहीं हैं उनके लिए भी और जो पैसे वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि राशन, दूध, सब्जी, फल मिल सकेगा इसे लेकर आशंका है। प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना के खिलाफ 21 दिनों के लॉकडाउन का आज पहला दिन है। देश भर में 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इसकी घोषणा कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद की तस्वीर हम दिखाते हैं भोपाल की, जहां पे लोग सुबह से निकल गए हैं सब्जी मंडियों में खरीदारी करने के लिए। आपको बताएं कि इस दौरान जो देखने में आ रही है चीज वो ये कि सब्जियों की जो कीमतें हैं वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ है। प्याज हमें 40 रुपए किलो मिले हैं, 10 रुपए ज्यादा है। बाकी आलू में 10 रुपए बढ़ गए हैं। हर चीजों में दाम बढ़ चुका है। स्थिति में क्या, कुछ दुकानदार लोग यहाँ पर लूट बचाए हुए हैं। आटे की बोरी 1100 रुपए की थी, आज 1500 की बेच रहे हैं वो सुबह से। अरे भीड़ कराने पे 20-20 आदमी 25 आदमी आ रहे हैं। हाँ, मार्केट कम खुली, अभी खुली नहीं है। हाँ, भीड़ के चक्कर में मार्केट खुल नहीं पा रही है। लॉकडाउन के पहले दिन राशन, सब्जी, फल और दूध के लिए मारामारी देश के कई कोनों में मचती देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग के जिस मकसद से तालाबंदी हुई उसे ठेंगा दिखाते हुए जरूरी चीजों से घर भर लेने का संग्राम देखा गया। वैसे जो साधन संपन्न और ब्रांडेड राशन और फल सब्जियों की दुकानें हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी हुआ।
पे जब आप शॉपिंग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रख रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग ही रख रहे हैं अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं? बिल्कुल सर। सामान की कोई किल्लत ना कोई दिक्कत। आप ये देखेंगे अगर तो ये लंबी लाइन लगी हुई है और बड़ी चीज है कि तकरीबन डिस्टेंस बनाकर लोग लाइन में खड़े हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो शॉप है अगर आप देखें यहाँ पर तो बाकायदा इसकी स्क्रीनिंग हो रही है, बाकायदा स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद जो सैनिटाइजर है वो लेते हैं। जिन्हें अपने ठहरने की मौजूदा जगह पर छत मिलने का भरोसा है वो तो सिर्फ राशन पानी के फिक्र में है, लेकिन देश में ऐसी भी आबादी है जो रोज कमाती है, रोज खाती है और रोज ठौर पाने की फिक्र करती है। ऐसे लोगों में ये लोग भी हैं जो गुजरात में अहमदाबाद से राजस्थान के अजमेर पैदल ही कूच करते मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग राजस्थान से आए हुए हैं वो अपने अपने घरों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे मजदूरी नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो वैसे में अपने घर में ये लोग ज्यादा सुरक्षित है। तो उसी के लिए यहाँ पे चलते हुए लोग, क्योंकि व्हीकल मिल नहीं रहा है इनको और लोगों को सामान नहीं मिल रहा है, उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। क्यों चलते हुए क्यों जाना पड़ रहा है आप लोगों को? अगर चलते हुए नहीं जाएंगे मैडम, यहाँ महामारी की जगह भूखमरी से मर जाएंगे। ठीक, जैसे हमने रात को मोदी जी का भाषण सुना, रात को 12 बजे से तो बोला कि रात को 12 बजे से पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि अगर देश लॉकडाउन हो जाएगा तो हम यहीं मर जाएंगे। इसीलिए तो अगर साधन नहीं मिले तो चलते चलते चले जाएं, तो 2 या 4 दिन हम हमारे घर सुरक्षित तो पहुँच जाए। कितने किलोमीटर का सफर चलते हुए तय करेंगे? यहाँ से 496 किलोमीटर का हमारा यह राहगीर है। दिल्ली पुलिस ने अपने अपने ठौर ठिकानों के लिए पैदल मार्च करने वाले इन 2 लड़कों को भी रोका। जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? किन्नौर जाना मजबूरी है, क्या करें, किन्नौर जा रहे हैं हम तो। ये कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है, बदायूं के पास। बदायूं तो पहले। तो आप पैदल ही जा रहे हैं? पैदल जाना मजबूरी है, क्या करें। जहाँ रह रहे थे वहाँ क्यों नहीं रह रहे? गो माल भजिया रात गाँव। अच्छा, हम तो नौकरी करते हैं, क्या करें, कुछ खाने को नहीं है, क्या खाएं। कोरोना संकट की आर्थिक कीमत है जिसे सभी को झेलना है, लेकिन जिनके सामने पेट भर सकने तक की मजबूरी हो वो करें तो क्या करें। सर यहाँ पर तो गरीबी तो है ही है, ये तो बीमारी से तो आदमी कम ही मरेगा, मगर भूखमरी से आदमी ज्यादा ही मर जाएगा। क्यों, खाने पीने का इंतजाम नहीं है? कुछ नहीं है इंतजाम, गरीब आदमी रोज कुआं खोदता, रोज पानी पीता भैया। अच्छा, तो सरकार ने कहा था खाते में पैसा आएगा, वो आया कोई पैसा? अभी सर अभी खाता चेक नहीं कराया ना, खाते में जो बंदी करे हैं तो कहाँ से खाते से पैसा लेके आए। तो बहुत हो रही है, 21-22 दिन का मामला है, किस तरीके से काम चले। अब खाने पीने बड़े मामले खराब हैं। नहीं कोई बिक्री कुछ नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रही, खोलने ही नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन के इस समय में भरोसा बना रहे खुद पर और सिस्टम पर, यह बात बेहद जरूरी है। लेकिन दिल्ली में पेंशन निकालने की जद्दोजहद में बैंक के बाहर लगी इस लाइन की आशंका को भी समझ लीजिए। पूरा हिंदुस्तान 21 दिन के लॉकडाउन में है। वो औरतें जो रोज पैसा कमाती थी, जो बाहर जाके रोज काम करती थी, वो इस समय अपने बैंक के बाहर लाइन लगा के खड़ी हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, सभी के हाथ में अपना कार्ड है, सब यहाँ से पैसे निकालने आए हैं। खड़ी हैं आप यहाँ पे? अरे 9 बजे से। 9 बजे से। तो अभी क्या दिक्कत क्या हो रही है? अरे ना, अंदर जाएंगे जब तो पैसा मिलेगा, अंदर नहीं जाएंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो आगे से फार्म भरेंगे जब तो देंगे, फार्म भरेंगे जब पैसे देंगे। भीड़ ज्यादा हो रही है। तमाम परेशानियां हैं, लेकिन लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। महानगरों में ऊंची इमारतों और रिहायशों में सोशल डिस्टेंसिंग एक चुनौती से कम नहीं। एक तो छोटे से क्षेत्रफल में हजारों लोग एक साथ रहते हैं और ऊपर से कैसे अपरिचितों से संपर्क में ना आए, ये बड़ा संकट है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम बाहर का इंटरफेयर सोसाइटी में हो उतना बेटर है, क्योंकि अपार्टमेंट में एक दूसरे के में संक्रमण फैलते टाइम नहीं लगेगा। लिफ्ट से, स्टेयर से, बहुत सारे ऐसी जगह हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर के लोग कम आए, उसके लिए पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। दुनिया के जिन देशों ने हफ्तों यहाँ तक कि दिनों की भी देरी की, कोरोना उनके यहाँ समुदाय के बीच फैल गया। भारत कोरोना के स्टेज 3 से बचने की जंग लड़ रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा, ऐश्वर्या पालीवाल और लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में कोरोना को हराने के 2 तरीके हैं, एक है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा तरीका ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना। दुनिया में हर वो देश जिसने कोरोना पर काबू पाया है उसने बड़े पैमाने पर टेस्ट किए हैं। भारत भी कोरोना के टेस्ट को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है। आज यानी 25 मार्च तक भारत 22,928 सैंपल टेस्ट कर चुका है।
आईसीएमआर के अनुसार इस समय भारत की कोरोना का टेस्ट कराने की क्षमता 8,000 प्रतिदिन है, यानी भारत हर रोज 8,000 टेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि फ्रांस ने एक हफ्ते में 10,000 टेस्ट किए हैं, ब्रिटेन ने 16,000, अमेरिका ने 26,000, जर्मनी ने 42,000, इटली ने 52,000 और दक्षिण कोरिया ने 80,000। इसे देखते हुए भारत को भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। सरकार ने अहमदाबाद की एक कंपनी को टेस्ट किट बनाने का लाइसेंस दिया है। इस फर्म ने दावा किया था कि उसकी टेस्टिंग किट से सिर्फ 2.5 घंटे में टेस्ट का नतीजा आ सकता है। ये कंपनी अप्रैल के पहले हफ्ते से हर रोज 10,000 किट सप्लाई करेगी। इससे पहले सरकार 14 प्राइवेट कंपनियों को कोरोना टेस्टिंग किट के मूल्यांकन का काम दे चुकी है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि कोरोना का टेस्ट कैसे होता है, अगर प्राइवेट लैब से यह टेस्ट करवाना हो तो इसका क्या तरीका है। इसके जवाब जानने के लिए आज तक की टीम ने कोरोना का टेस्ट करने वाली लैब में जाकर रिपोर्टिंग की। मौसमी सिंह की यह रिपोर्ट देखिए और कोरोना के टेस्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां लीजिए। हम आ गए डॉक्टर डैंग के पैथ लैब और यहाँ पे आप देखिए जैसे हम एंटर करते हैं पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है और अक्सर यहाँ पे बहुत भीड़ नज़र आती है। या पूरी रजिस्ट्रेशन एरिया देखिए तो सब अटेंडेंस रेडी है और यहाँ पे सारी कुर्सियाँ खाली हैं, कोई भी पेशेंट नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब पूरा खाली है। अच्छी बात है सर आपके लैब में बहुत भीड़ रहती है। अच्छी बात है, कोई पेशेंट नजर नहीं आ रहा। उसका ये मतलब हुआ कि जो मरीज हैं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील को बड़ा सीरियसली लिया है। सर अगर सिर्फ आवश्यक टेस्ट हैं जब भी कराने आ रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ एक सोल्जर की तरह, एक टीम की तरह मेरे साथ जुड़ कर बैठा हुआ है। और आज मैं कहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा प्राउड हूँ अपने स्टाफ का, जो कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक वेट कर रहे हैं। शायद 2 मरीज आए या 4 मरीज आए, जो कि जिन वो मरीज आ रहे हैं जिनकी अति आवश्यकता है टेस्ट कराने की, जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट हो गया या और किसी ऐसी बीमारी का पेशेंट हो गया तो टेस्ट कराने की आवश्यकता है। और मैं अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये सब लोग मेरे साथ हैं। पूरे देश को गर्व है आप लोग पर, जिस तरह से आप लोग सेवा भाव से, जिस भाव से, देशभक्ति के भाव से आए हैं। स्ट्रेस होता है, टेंशन है इस बात को लेके कि एक महामारी है और आप ऐसी जॉब में? नहीं, हम डॉक्टर डैंग के साथ सेफ फील करते हैं। हम उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए। घर में लोग कह रहे थे कि ड्यूटी पे मत जाओ, वो तो नॉर्मल बात है पर नहीं, हम इसी के लिए मेडिकल लाइन में आए हैं कि देश की सेवा कर सके और हमें बहुत फक्र है कि हम इस लायक बन गए कि हम कुछ कर सके। कोविड-19 की टेस्टिंग को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं डॉक्टर डैंग के पास। डॉक्टर डैंग बहुत ही विख्यात और वरिष्ठ डॉक्टर हैं और डायरेक्टर और फाउंडर हैं डॉक्टर डैंग पैथ लैब के, और उनसे हम जानेंगे क्योंकि उनका लैब एक अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया के लिए कोविड-19 की। डॉक्टर डैंग बताएंगे हम लोग को। डॉक्टर डैंग, तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं, आप बताइए कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए अगर कोई रिपोर्ट करता है सिम्टम्स तो सबसे पहले उसको क्या करना, और हम पूरा लैब भी आपको दिखाएंगे किस तरह से डॉक्टर डैंग ने सारी तैयारी की। मौसमी, पहली बात, अगर किसी पेशेंट को शक होता है कि उसको कोविड-19 है तो उसको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टेस्ट जब भी किया जाएगा जबकि उसको आवश्यकता होगी, जब उसका डॉक्टर समझेगा एज पर द आईसीएमआर गाइडलाइंस, वहाँ के सिम्टम देखते हुए कि इस व्यक्ति को टेस्ट की आवश्यकता है। बेमतलब के, बिना सिम्टम्स के, बिना रिक्वायरमेंट के टेस्ट कराना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जब अगर डॉक्टर सोचता है कि टेस्ट की आवश्यकता है तो हम लोग, प्राइवेट सेक्टर एक सुविधा प्रोवाइड कर रहा है अपने मरीजों को कि वो हमारे यहाँ फ़ोन करा जाएगा। हम नहीं चाहते कि पेशेंट यहाँ पर आए। पेशेंट यहाँ पर आएगा तो उसको साथ आने कोई आएगा उसको खतरा होगा, अगर गाड़ी से उतरेगा तो आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है, यहाँ के स्टाफ को खतरा हो सकता है, सैंपल लेने वाले को खतरा हो सकता है। इसलिए हम इनकरेज कर रहे हैं कि पेशेंट घर से ही बुलाए एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। टेक्नोलॉजी वहाँ जाएगा तो वहाँ पर पेशेंट का नोज एंड थ्रोट स्वैब लिया जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बड़ी अफवाहें हैं कि ब्लड टेस्ट है, लेकिन एट दिस टाइम इस समय कोई ब्लड टेस्ट अवेलेबल नहीं है। एक नेजल और थ्रोट स्वैब भी है, उसको एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में डाला जाएगा और उस वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में डालने के बाद उस ट्यूब को एक 888 पैकिंग जिसको हम कहते हैं
डब्बे के अंदर डाला जाएगा, कंटेनर के अंदर डाला जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह से कोई स्पिल ओवर, ब्रेकेज एक्सेट्रा ना हो। तो उसके बाद वो गाड़ी में यहाँ पर आएगा। जब अंदर जाएगा तो उसके अंदर पहला प्रोसीजर होगा, उसके लिए अंदर से आरएनए एक्सट्रैक्ट करा जाएगा एंड वहाँ पर एक मशीन होती है, इसको कि रियल टाइम पीसीआर मशीन बोलते हैं, और रियल टाइम पीसीआर मशीन में डालकर उसका टेस्ट करा जाएगा। जब रिपोर्ट जैसी तैयार होगी वो इमीडिएटली सरकारी पोर्टल के ऊपर डाल दी जाएगी। लगभग कितना समय लगेगा और फिर एनआईबी भेजेंगे तो कुल मिला के रिपोर्ट? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ से रिपोर्ट, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, कि अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अबाउट एक दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि अगर काम ज़्यादा बढ़ता है, अगर ज़्यादा लोग टेस्टिंग करवाते हैं तो शायद हमें और मशीन लगानी पड़े, शायद और लोग एम्प्लॉय करने पड़े, बट वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो भी होगा हम करेंगे। ये एक ऐसा समय है जब को देश को, हमारी जनता को हमारी आवश्यकता है। पूरा का पूरा मेडिकल प्रोफेशन, मीडिया, सब लोग, मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि हम सब एक साथ जुड़कर पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इस महामारी से बच सकें। ये वो वक्त है जब पूरे भारत को एक होना है, और जिस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं वीरता की, सेवा भाव की, उससे ये साफ है कि भारत तत्पर भी है और तैयार भी इस वायरस से लड़ने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। अगर कोरोना को हराना है तो संक्रमण की साइकिल को तोड़ना होगा, और इस काम के लिए किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं। ये काम आप खुद कर सकते हैं। एक व्यक्ति की सावधानी उसके परिवार को, पूरे समाज को और देश को बचा सकती है। 21 दिन का लॉकडाउन भारत के लिए सामाजिक दूरियों वाला सबक लेकर आया है। कोरोना को हराने के इस फॉर्मूले पर पूरी दुनिया अमल कर रही है। आप भी कीजिए। ये दूरियां ही कोरोना वायरस को दूर रखेंगी, और दूरियां बनाकर रखने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये जिम्मेदारी सबकी है। अगर कोई एक गलती करेगा तो उसकी कीमत बड़ी संख्या में दूसरे लोगों को चुकानी होगी। भारत सामाजिक मेलजोल वाला देश है। यहाँ कोई हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है तो लोग उसे आगे बढ़कर गले लगा लेते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के दौर में भारत सोशल डिस्टेंसिंग वाला समाज शास्त्र पढ़ रहा है। 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने 5 बार सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग किया था और इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है, उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। अब सवाल यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी कैसे और इसके संक्रमण की साइकिल को तोड़ा कैसे जाएगा। तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर एक निश्चित समय तक सोशल डिस्टेंसिंग की जाए तो अच्छे नतीजे मिलते हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण को सीमित किया जा सकता है। कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति 5 दिन में 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है और अगले 30 दिनों में इससे 406 लोग संक्रमित होंगे। लेकिन सामाजिक दूरियों की बात करें तो 50% आवाजाही कम करने पर एक संक्रमित व्यक्ति 5 दिनों में एक व्यक्ति को संक्रमित करेगा और अगले 30 दिनों में सिर्फ 15 लोग ही संक्रमण की चपेट में आ पाएंगे। वहीं आवाजाही में 75% की कमी कर दें तो एक व्यक्ति 5 दिनों में 0.625 व्यक्ति को संक्रमित करेगा, यानी एक आदमी भी नहीं, और अगले 30 दिनों में कुल मिलाकर 2 लोग ही संक्रमित होंगे। चाहे एक गरीब आदमी हो या देश का प्रधानमंत्री, सबको सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा। 135 करोड़ लोग अगर ये काम पूरी लगन से करेंगे तो कोरोना हार जाएगा। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है।
प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन में उतार रहे हैं। घर का सामान लेते हुए लोग सावधानी बरत रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हो या परिवार की, हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अब भी लग रहा है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देंगी। अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही बरतने से क्या हो सकता है? एक व्यक्ति की गलती कैसे पूरे समाज और पूरे देश को भारी पड़ सकती है, इसका उदाहरण है ये वीडियो। इस वीडियो में एक साइकिल सवार की गलती बड़े पैमाने पर लोगों का एक्सीडेंट करवा देती है। कुछ ऐसा ही कोरोना के साथ भी है। अगर देश के लोग इस वक्त संयम से काम नहीं लेंगे और लापरवाही के साथ कोरोना वायरस की समस्या को हल्के में लेंगे, लॉकडाउन का सम्मान नहीं करेंगे, तो इसकी कीमत सिर्फ उनको ही नहीं, बड़ी संख्या में दूसरे लोगों को भी भुगतनी पड़ेगी। सामाजिक दूरियों की लक्ष्मण रेखा का सम्मान पूरे देश को करना होगा। आज तक ब्यूरो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए सेनाओं को आगे आना होगा। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनरल बिपिन रावत ने कहा कि समय के इस मोड़ पर सेनाओं को अपने मैंडेट के बाहर जाकर काम करना होगा, जिससे कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जंग में मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले जब इतने बढ़े हैं तो सेनाओं की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की हर तरह से मदद करे। जनरल रावत के अनुसार सेना आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और मेडिकल केयर सेंटर बनाने में मदद कर सकती है। सेनाओं के पास पहले ही 30,000 लोगों को क्वारंटीन रखने की क्षमता है। चीन, ईरान, इटली और मलेशिया से आए लोग पहले ही इन सेंटर्स में रह रहे हैं। खबरदार में आज के लिए इतना